जुड़ गए हैं, आइए उनको जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन उनके क्या है। लक्ष्मीकांत जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। बताइए, बाजार खुलने के ठीक बाद स्टॉक स्पेसिफिक आपके ओपनिंग ट्रेड्स क्या है? प्रभात मानसी जी। पहला जो हमारा ओपनिंग ट्रेड है वो है जुबलेंट फूड। यहाँ पर हमें फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है डेली के चार्ट्स पर। और पिछले कई दिनों से यहाँ पर हमें इसने एक सपोर्ट ले रखा था की मूविंग एवरेजेस के पास। वहीं से हमें बैक टू बैक बाइंग मोमेंटम देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि अगर ये 700 के ऊपर सस्टेन रहता है तो हमें अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जुबलेंट फूड में बाय करके चलना चाहिए। इसमें जो हमारा टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 740 का। और जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन रखना है वो रखना है अराउंड 680 के लेवल के आसपास। जुबलेंट फूड पहला ट्रेड रहेगा। दूसरा जो ट्रेड है वो एफएसएल का है। तो यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर का पोर्शन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल अपसाइड के मूव नजर आ रहे हैं डेली के चार्ट्स पर। आरएसआई में भी बुलिश क्रॉस ओवर है। तो यहाँ पर भी स्ट्रेंथ देखी देखी जा सकती है। हालांकि इसे थोड़ा सा डिप पे बाय करना है कि जब हमने दिया था तब इसका जो प्राइस था वो 390 के आसपास चल रहा था। अभी ये 395 के आसपास आ गया है। तो मुझे लगता है कि एक बार इसमें जब डिप आता है 390 के तरफ तब हमें बाय करके चलना चाहिए। यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस रखना होगा 380 का। और जो अपसाइड के जो टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 410 के। बताया आपने लक्ष्मीकांत जी 410 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, स्टॉप लॉस रखना रहेगा। जी, स्टॉक का नाम? एफएसएल, ओके, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस। ठीक है, चलिए, दो स्टॉक्स, जुबिलेंट फूड कंजम्पशन जो है ये लगातार फोकस रेडार पर है हमारे एक्सपर्ट के। 740 के टारगेट्स मानकर चले। 1.5% की तेजी जुबिलेंट फूड के काउंटर पर देखने को मिली है। लेकिन अमूमन हम ये कहते हैं कि आईटी सेक्टर के लिए ग्लोबल कनेक्ट जो है बेहद इंपॉर्टेंट है। और ग्लोबल मार्केट में, यूएस के बाजार में टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स नैस्डैक में जो कुछ होता है उसका असर डोमेस्टिक मार्केट भारतीय बाजार की आईटी कंपनियों पर पड़ता है। लेकिन निमेश, एक विपरीत ट्रेंड भी इस वक्त नजर आ रहा है। फैंग स्टॉक्स जो कि यूएस मार्केट में इन पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी स्पेसेस से जुड़े स्टॉक्स हैं, फेसबुक, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स और गूगल, अगर वहां देखेंगे ऑल टाइम हाई से महज 40-50 पॉइंट्स दूर हैं। उसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक लार्जर आईटी कंपनीज पर दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है इस वक्त। अगर आप देखेंगे ऑल इन ऑल मिड कैप आईटी को अगर छोड़ दें, लार्जर आईटी कंपनियां जो हैं अपने पीक लेवल से ऑलमोस्ट 15% नीचे ट्रेंड कर रही है। ये जो ऑब्जर्वेशन या लगातार जो बात हम करते हैं कि यूएस मार्केट या ग्लोबल सेटअप में आईटी में जो होता है उसका इम्पैक्ट जो है भारतीय आईटी कंपनियों पर आना चाहिए, इस वक्त ऐसा नहीं हो रहा है। जरूर से मानसी, कहीं ना कहीं जो नेगेटिव सेंटिमेंट्स है वो थोड़ा प्ले आउट कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि जिस तरह से एसेंचर के रिजल्ट्स आए थे उसका एक नेगेटिव सेंटिमेंट इम्पैक्ट जो है वो दिख रहा है अपने आईटी सेक्टर में। बट फिलहाल जिस तरह से अभी रिजल्ट सीजन जो है वो 15 दिनों में स्टार्ट होगा तो